हाँ जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइए कहाँ तक आगे चला जरा, क्या चल रहा था? अच्छा। जो लास्ट आपकी क्लास में चल रहा था रैंकिंग टेस्ट का, वो वाला क्वेश्चन चल रहा था ना? है ना? लास्ट क्वेश्चन था आपके पास ये। तो कल हमने रैंकिंग टेस्ट देखा, और रैंकिंग टेस्ट में जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे वो कल ही समाप्त कर दिए। और जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन थे उनमें थे आपके, रिपीट करवा रहा हूँ कल की क्लास, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले था आपके पास में टोटल ज्ञात करना, और टोटल ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति के लेफ्ट और राइट से मान दिए गए होते हैं, दोनों को जोड़ करके एक घटा देते हैं, बराबर क्या आ जाता है? ठिकाना। उसके बाद में फिर क्या होता है, दायां से या बायां से मान पूछा जाता है, तो टोटल दिया गया होता है, जो मान दिया गया होता है उसको घटा करके +1 कर देते हैं, बराबर क्या आ जाता है? ठिकाना। फिर मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने की फर्स्ट कंडीशन, जब दो व्यक्तियों का एक ही ओर से अलग अलग मान तो दोनों का अंतराल -1 बराबर ठिकाना। जब दो व्यक्तियों का अलग अलग ओर से मान और टोटल, तो टोटल में से दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, बराबर क्या आ जाता है? ठिकाना। जब दोनों का टोटल टोटल में से न घटे तो दोनों को जोड़कर टोटल +2 को घटा देते हैं, बराबर क्या आ जाता है? ठिकाना। स्थान परिवर्तन करने में टोटल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? एक का नया मान प्लस दूसरे का पुराना मान -1। लेफ्ट और राइट फाइंड करने का मान क्या था? एक का नया मान प्लस दूसरे का पुराना मान माइनस पहले का पुराना मान। और मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने का था एक ही व्यक्ति के दोनों मानों का अंतराल -1। पंक्ति में अधिक से अधिक व्यक्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य के व्यक्ति। और कम से कम ज्ञात करने का क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य के व्यक्ति प्लस 2। ये आपने देखे थे कल। अब आज देखें जरा, जिनमें फॉर्मूले नहीं लगते लेकिन कॉमन सेंस लगता है। जैसे प्रश्न आ जाता है कि राम श्याम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना नरेश। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें? जैसे क्वेश्चन लिखें जरा आप, विपुल हंस से लंबा है। विपुल विपुल हंस से लंबा है। विपुल हंस से लंबा है। हंस आलोक से हंस आलोक से लंबा है। हंस आलोक से लंबा है तथा आलोक महेश से लंबा है। यदि इन सब में सबसे लंबा गणेश हो, यदि इन सब में सबसे लंबा गणेश हो, सबसे लंबा गणेश हो, तो यदि इन सब में सबसे लंबा गणेश हो, 5 हो गए नहीं, इन 5 में मतलब सबसे लंबा गणेश हो, तो सबसे नाटा कौन होगा? सबसे नाटा कौन होगा? नाटा का मतलब क्या हुआ? छोटा, ठीक ना? है ना? तो सबसे नाटा कौन होगा? सबसे नाटा कौन होगा, ये पूछा इसने। आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन इतना इजी था, ये पहला वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसमें बोला विपुल हंस से लंबा है। आप या तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, या तो ऐसे करेंगे विपुल और किससे लंबा है? हंस से। या तो क्या है कि आप ये ग्रेटर देन और लेस देन चिन्ह संकेत का प्रयोग करेंगे। और चूंकि इसमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि इसका मतलब ग्रेटर देन किधर होता है और लेस देन किधर होता है, 20 फफूंदे हैं, छोड़ो। आप डायरेक्ट ऐसे करें ना, विपुल हंस से लंबा है, इसका मतलब यूँ कहूँ, विपुल यहाँ पर लिख दिया आपने, हंस इसके नीचे रख दिया आपने। थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ेंगे, कहीं ऐसे नहीं दे कि मुकेश विपुल से छोटा और हंस से लंबा है, तो फिर आप एरो लगा करके बिठाते रहते हैं। तो कॉपी जो होती है आपके वहाँ पर रफ कार्य के लिए जगह मिलती है थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या है कि आप आराम से इन चीज़ों को रखें। केवल सही उत्तर देने
और गलत उत्तर देने में कुछ सेकंडों का ही फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हम बने बनाए पूरे प्लान को क्या है कि गलत कर बैठते हैं और गलत उत्तर हो जाता है उसका। चलिए सबसे पहले तो अब जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, यहाँ इधर महंगी फ़ीस जमा करा रहे हो राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में पढ़ रहे हैं आप, है कि नहीं, और सारी बातें हैं। पांचवा क्वेश्चन आया कुछ, पांचवा क्वेश्चन आपका अनजाने में गलत गया, आपको आता था लेकिन अनजाने में बी उत्तर हो रहा था उसका, लेकिन आपने सी क्लिक कर दिया, सी भर दिया, ऐसा हुआ। ठीक है। और एक जो गांव में बैठा है बच्चा, उसने क्या है कि कभी ये समझो कि मतलब कुछ आता ही नहीं था, कि भी ये पांचवा क्वेश्चन आया, उसको आया ही नहीं पांचवा क्वेश्चन, उसके भी गलत गया, लेकिन उसने किया ही नहीं, उसने वो क्वेश्चन किया ही नहीं, आपने अनजाने में गलत किया, तो आप उससे भी पीछे चले गए, क्योंकि उसको नेगेटिव तो नहीं गया, वो नेगेटिव मार्किंग में तो नहीं हुआ वो, आप तो गहरे खड्डे में चले गए, है कि नहीं। इसका मतलब थोड़ी सी गलती आपको डायरेक्ट वहाँ पर बराबर में कर देती है, जो गांव में पढ़ाई कर रहा है ना उसके बराबर ले जाती है आपको। तो यहाँ आप ये कहोगे कि साहब यहाँ आने के बाद इन चुनौतियाँ ज़्यादा आती, बिल्कुल, तो जितना संघर्ष करेगा जीवन में चुनौतियाँ उतनी आएगी। आप और IAS की तैयारी करो, RS की तैयारी करो, और ज़्यादा चुनौतियाँ आएगी। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो तभी चुनौतियाँ आ रही है, अदरवाइज आती नहीं। ठीक है। तो विपुल हंस से लंबा है, फिर आगे क्या बोला इसने, हंस आलोक से लंबा है। हंस आलोक से लंबा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में आलोक, आलोक किससे लंबा है, महेश से, ये क्या हो गया आपके पास में, महेश हो गया। यदि इन सब में लंबा कौन है, गणेश, इन सब में लंबा कौन है, गणेश, तो बताओ सबसे नाटा कौन है, महेश। नाटा का मतलब होता है, अच्छा ये मैं अगर ये पूछूं कि लंबाई के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा कौन है और दूसरा सबसे छोटा कौन है, मध्य में कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है वो, है ना। एक ही प्रश्न पूछेगा इतना से लेवल के क्वेश्चन में, तो क्लियर। एक और क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें क्लियर नहीं करेगा ये, सीधे सीधे देखिएगा जरा। पुणे झांसी से बड़ा है, पुणे, पुणे, और नाम है क्या पुणे का कोई दूसरा नया नाम, पुना, है ना, जो भी है लिख लीजिए। पुणे झांसी, वो लक्ष्मीबाई वाला, झांसी से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, सीतापुर, हाँ सीतापुर भी होता है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है, आगे लिखो, रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है, जितना झांसी है। रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, परंतु परंतु सीतापुर से बड़ा है, परंतु सीतापुर से बड़ा है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, सब ज्ञात कर सकते हैं ना इसमें, बड़ा छोटा सब ज्ञात कर सकते हैं। बनाओ जगह, अरेंज करो इनको, एक बार व्यवस्थित करिए, तो अरेंज करिए, व्यवस्थित करिए जरा। क्या हो जाएगा देखो जरा, क्या कह रहा है, पुणे, ये हो गया आपके पास में पुणे, किससे बड़ा है, झांसी से। पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को जोड़ दिया था ऐसे कैसे। इस वाले क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट कर दिए क्वेश्चन को, और फिर तीसरी लाइन को पटवारी बना दिया, वो आएगी इसको जोड़ के जाएगी। ठीक है ना। पुणे झांसी से बड़ा है, फिर बोला सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। यहाँ पर आपका दिमाग लगाना बेकार हो जाता है, लगा लेंगे तो भी फालतू में ही जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार यहाँ पर सीतापुर, यहाँ पर चित्तौड़, यहाँ पर सीतापुर, यहाँ चित्तौड़, यहाँ सीतापुर, यहाँ चित्तौड़, सोचे जाओ। तो आपने सोचना नहीं है, अलग लिख देना है।
कौन बोला? सीतापुर इससे बड़ा है, चित्तौड़ से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे इसने बोला, अब देखो ये अलग अलग है ना, तो दबाव आपको नहीं है, सरकार को दबाव है। क्योंकि अगर ऐसी पंक्ति नहीं बोलेगी ना जिससे जुड़ेंगे नहीं, फिर पूछेगी क्या सरकार? सरकार खुद दबाव में है कि मैं पूछूंगी क्या, इसलिए जुड़वाना तो पड़ेगा। देखिए ये जोड़ पाता है क्या? अब वो कह रही है सरकार आपको जोड़ने के लिए कि रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है। इसका मतलब रायगढ़ कहाँ आएगा? यहाँ पर। उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, इसका मतलब झांसी से क्या है? नीचे है। ये क्या आ गया यहाँ पर? रायगढ़। परंतु हल्के में मत लेना, परंतु हल्के में मत लेना, परंतु सीतापुर से तो बड़ा है, तो इसका मतलब सीतापुर से नीचे है। और डायजे में क्या आ जाएगा? चित्तौड़। ये हो गया सीतापुर और ये क्या हो गया आपके पास में? चित्तौड़। ये लो, क्या पूछा है इसने? सबसे बड़ा, सबसे मंझला, सब कुछ हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, एक और प्रश्न। ए बी सी डी ई, कक्षा में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, कक्षा में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। कक्षा में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। देखिए ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है, ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है। ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है तथा, जी हाँ लिया, ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है तथा डी केवल ई से ही कम अंक लाता है। डी, डी फॉर डॉक्टर वाला, केवल ई से कम अंक लाता है। डी केवल ई, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, डी केवल ई से कम अंक लाता है। तो बताओ सर्वाधिक अंक कौन लाता है, या फिर मध्य में कौन आ रहा है, या फिर सबसे कम अंक कौन ला रहा है? ऐसा पूछिए। हैं, बढ़िया ही देना एक बार। ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है और बी केवल सी से ही अधिक कम लाता है। अरेंज करिए जरा एक बार। हम्म हम्म हम्म, बस डी। ठीक है, देखो जरा, ये कह रहा ए केवल सी से ही अधिक अंक लाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ए केवल सी से ही ज्यादा है और सबसे कम है। ए केवल सी से ही अधिक बोला ना, केवल सी से ही अधिक है, इसका मतलब और सबसे तो क्या है? कम है। और अन्य 3 से क्या है? ये कम है। ये बेटा केवल सी से ही अधिक है और सबसे डफोड़ है। फिर क्या बोला? और इसका मतलब नीचे के दोनों तय हो गए, इनके नीचे कोई और नहीं आएगा। फिर क्या बोला? डी केवल ई से ही कम अंक लाता है,
इसका मतलब डी जो है केवल ई से ही कम है और अन्य 3 से तो ज़्यादा है। अच्छा, सब अलग अलग अंक लाते हैं ये भी बोला इसमें, इसका मतलब आखिरी के 2 तय हो गए और शुरू के 2 तय हो गए, बचा क्या? बी। ये बी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या भी पूछे आपने को, सर्वाधिक अंक वाला पूछे, सबसे कम अंक वाला पूछे, मध्य वाला पूछे, सर्वाधिक दूसरे नंबर वाला पूछे, सबसे कम दूसरे नंबर वाला पूछे, कोई से भी आंसर ज्ञात हम कर सकते हैं। क्लियर? आपकी बुकलेट में से प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन है इस प्रकार के मैंने देख। नेक्स्ट चैप्टर डालिए आप जरा। नेक्स्ट चैप्टर डाले वेन, तार्किक वेन डायग्राम। तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। वैसे वेन आरेख 2 प्रकार के होते हैं। वेन आरेख क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल वेन डायग्राम होता है, सामान्य वेन आरेख, और एक होता है तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। आपके सिलेबस में लॉजिकल वेन डायग्राम है। अच्छा, वेन डायग्राम, डायग्राम का अर्थ तो क्या होता है? आरेख। वेन का मतलब क्या होता है? ये बुके बंद कर दो आप लोग, बुक खोल के बैठ जाओगे तो छोड़ दूँ फिर आपको सुना? 2 घंटे मैं बैठ जाता हूँ, आप पढ़ लो। बुके केवल प्रैक्टिस के लिए, घर पे रखो इनको आप। हाँ, टाइम है। हाँ हाँ, चलो। क्वेश्चन नंबर बोलो, बताओ देना। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। देखो जरा, उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियों की एक पंक्ति में जिग्ना माया से बाईं ओर 10वीं है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, जिग्ना, ये लो, माया। कितनी है? 10वीं। इसका मतलब 9 इनके बीच में है और 10वें नंबर पे ये है। 9 इनके बीच में 10वें नंबर पे तो ये जिग्ना है। माया से कौन सी ओर? बाईं ओर। जो, अब देखो जरा आपको, जो दाईं ओर से 21वीं है, इसका मतलब माया। इसके लिए प्रयुक्त हुआ यहाँ पर माया। जब आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा ना मैं अभी, तो जो कि, जिसका, जिसकी, इसका बखूबी से अर्थ मिलेगा वहाँ पर आपको ना। जो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा एक्चुअल में, ये अभी बताऊंगा, छोटा सा बताऊंगा। और अभी बता दूंगा तो उसको रोकने के लिए आपके पास से मतलब जो है ना पर्याप्त स्थान नहीं है। इसको समय पर बताऊंगा, जो ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तब जा करके पूरा फेल फेल के आएगा ही। थोड़ा सा देर रख लेना, अभी केवल मान लो। जो दाईं ओर से 21वीं है, इसका मतलब माया दाईं ओर से 21वीं है। चलो, ठीक है। कह रहा है यदि कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, कोमल बाईं ओर से 17वीं है, बाईं ओर से 17वीं है, जिग्ना के दाईं ओर चौथी है। इसका मतलब ये जो कोमल बाईं ओर से 17वीं है, जिग्ना के बाईं ओर, यहाँ पर जो आपके पास में 9 थे, है ना, इसमें जिग्ना के बाईं ओर कौन सी है? जिग्ना के दाईं ओर चौथी है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कौन है? कोमल। ये कोमल है, और ये इधर से कौन सी है? चलो, पंक्ति का एक मान कहीं पर भी मिल गया अपने को, एक व्यक्ति का मान हम देख लें, अपने आप हमारे पास उत्तर आ जाएगा, है ना। अब आप यहाँ देखें जरा, ये 21 थी यहाँ से, 21, और अगर मैं 10 जोड़ दूंगा डायरेक्ट तो ये कितनी होगी? 31वीं जिग्ना, दाईं तरफ से। अच्छा, जिग्ना का इधर से भी मान ज्ञात कर सकते हैं ना अब हम। देखो ये कौन सी 17वीं, ये 16, 15, 14, कितना नंबर? 13। तो 13 और 31 जोड़ो और 1 घटा दो, कितना हो गया आपके पास में? -1 बराबर आंसर, है ना। हालांकि आप ये ध्यान रखना जरा, लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हालांकि शीट में मैंने आपको दिए हैं, करना आप
है। बाकी जिस लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं लेवल के क्वेश्चन वही रहेंगे, बाकी आपका क्वेश्चन अटकेगा कोई सा भी नहीं। अब आप आओ उसमें ज़रा तार्किक पेन लॉजिकल वेन डायग्राम में। अच्छा, आपको जो कर रहे हो ना इनमें देखो, जैसे मान लो इन बच्चों ने किया, ये गोले डाल लीजिए क्वेश्चनों के, जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना इतना हेडक में गोले डाल के छोड़ दो। आखिरी में एक प्रॉब्लम क्लास लूंगा मैं सब चैप्टरों के लिए, पूरी किताब की जो भी है आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना उनके लिए एक प्रॉब्लम सेशन ले लूंगा मैं, सारी आपकी प्रॉब्लम एक साथ ही पूछ। अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछने में अपने 5 7 10 मिनट करा। हाँ इधर भी ला सकते हो, हाँ हाँ इधर भी ला सकते हो आप। जिग्ना के मान जोड़ करके ये 17 आ गया ना, इसके बाद में जो बाकी के जोड़ करके इधर भी टोटल करके -1 कर। ठीक, लाओ क्या चल रहा था, वेन आरेख। हाँ तो वेन आरेख डालो, वेन आरेख डाल ही दिया था ना अपन ने तो। चलो तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वेन आरेख और एक तार्किक वेन आरेख। आरेख का मतलब होता है डायग्राम, डायग्राम का मतलब होता है चित्र, और वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब क्या हुआ है। वेन रेखा नहीं होती, वेन वो जो ओमनी वेन आती गाड़ी वो भी नहीं होती। एक्चुअल में एक ब्रिटिश तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन, का नाम था जॉन वेन। उन्होंने दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आपसी संबंधों को प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आरेखित करने के लिए एक विधि का आविष्कार किया था, और वो विधि जो है उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, और इसीलिए इस विधि को आरेखों वाली विधि है ये। और इस आरेखों वाली विधि को पहले शुरू शुरू में क्या नाम था, जॉन वेन्स डायग्राम, जॉन वेन्स डायग्राम। धीरे धीरे जॉन को उड़ा दिया, वेन्स डायग्राम, फिर शय को उड़ा दिया किसी ने, वेन डायग्राम। अब नई पीढ़ी को नहीं पता कि वेन क्या है, रेखा है क्या है ना। किसी किसी टीचर का नाम है, जैसे मेरा नाम है राजेश के स्वामी, धीरे धीरे राजेश को उड़ा दोगे, के को उड़ा दोगे, फिर स्वामी सर ऐसे कहने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम किसी का भी निकनेम, अभी से नरेंद्र मोदी है लेकिन मोदी बोलते हैं डायरेक्ट, ऐसे उड़ा देते हैं लोग बाग, ऐसे उड़ा। तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसमें आता क्या है कि हमें कोई शब्द देगा, ये एक्चुअल में क्या है, जीके का क्वेश्चन है देखा जाए तो। आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, जैसे आपके जनरल अवेयरनेस भी आता है इसके अंदर। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर कि एक दे दिया शेर दे दिया, एक दे दिया हाथी दे दिया, और एक मांसाहारी। आप इन तीनों के मध्य एक्सप्लेन करने वाला दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनिए जो इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दे। हम देखेंगे क्या कि शेर क्या होता है, एक प्रकार का मांसाहारी जीव होता है। मांसाहारी वाले गोले के अंदर शेर आ गया, और हाथी बेचारा खड़ा खड़ा बाहर देख रहा। क्यों, क्योंकि हाथी क्या है, शाकाहारी है। अब हाथी को ही क्यों दिए यहाँ पर, जनरली लोग बाग क्या सोचते हैं कि यार शेर से भी मोटा हाथी है, और अपने एक बहुत बड़ा वहम होता है, जो पतले लोग होते हैं ना उनको ये जो नॉनवेज खाने वाले एक ज्ञान दे देते हैं, नॉनवेज खाकर मोटा हो जाएगा, है ना। तो हाथी उसके लिए एक प्रकार से अपवाद है कि वो नॉनवेज नहीं खाता फिर भी सबसे मोटा है। होते तो जानवर ही है, लेकिन हाथी मांसाहारी नहीं होता। हाथी मांसाहारी, सारे जानवर मांसाहारी नहीं होते, सारे जानवर मांसाहारी नहीं होते, हाथी मांसाहारी में नहीं आता है। बकरी होती है, बकरी वो शाकाहारी होती है कि मांसाहारी होती है, शाकाहारी होती है। हम जानते हैं ना हर जानवर नहीं आता। बकरी के बारे में तो एक बात कही भी गई है कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल। बकरी केवल जिंदगी में इतना सा पाप करती है, क्या पाप करेगी, किसी का मर्डर थोड़ी करेगी। बकरी की औकात क्या है, चिल्लाने के अलावा कर क्या सकती है कि नहीं। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, पत्ती को खाती है, जीवित पौधे की पत्ती को तोड़कर खाती है। इस पाप की सजा, ये भी पाप है, मतलब ये भी पाप है, और पाप की सजा मिलती है कि लोग बाग की खाल निकालते हैं, मतलब उसको खाते हैं। और फिर आगे कहा है कि जो जन बकरी खात है, जो जन बकरी खात है वाको का हवाल, जो लोग बकरी को ही खा रहे हैं उनका क्या होगा। खैर मेरी तरफ से डरने की कोई जरूरत नहीं, बी कंटिन्यू। इनके चल रहा है, मान लो सर्दी के मौसम में अंडे उंडे कोई टिके नहीं, आप अपने हिसाब से
अंदाजा लगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा मुद्दा हूँ, पीछे वाले भैया सोच लेंगे सर इसका मतलब है कि नहीं, ऐसा नहीं। इसमें आप मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं, है ना। इसमें लिखिए जरा आप, तार्किक वैनारिक, तार्किक वैनारिक पर आधारित प्रश्नों, तार्किक वैनारिक पर आधारित प्रश्नों को प्रश्नों में करना, आधारित प्रश्नों में हमें 2 या 2 से अधिक, हमें 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य आपसी संबंधों को, आपसी संबंधों को निरूपित करने वाला एक आरेख, निरूपित करने वाला एक आरेख विकल्पों में से चुनना होता है। ठीक है, इसे 10 भागों में विभाजित किया गया है मुख्य रूप से, तो इसमें इसे मुख्य रूप से 10 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य रूप से 10 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 देखिए जरा, टाइपों के नाम नहीं, टाइपों के काम है, कारनामे हैं बिदर। ये गोला आ गया, गोले के ऊपर गोला आ गया, ये मान लो ए हो गया और ये बी हो गया। ए पूरा का पूरा किस में है, और बी का इतना सारा बड़ा एरिया है जिसके सम पार्ट पर, कुछ भाग में कौन है, ए। इसे हम कह सकते हैं कि ए पूर्ण रूप से बी में समाहित है, प्रजेंट है, एडजस्ट है, वेनिस्ट है, कॉमन है। इतने शब्दों के द्वारा इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि बी के कुछ भाग में ए समाहित है। ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बी एक के स्वतंत्र समुच्चय हैं, मतलब किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है बी किसी के अंदर नहीं आ रहा है, बी एक स्वतंत्र समुच्चय है। और क्या कर सकते हैं इसको, ए बी का क्या है, उप समुच्चय है, सब यूनिट है, अर्थात ए बी के अधीन है, ए किस में आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। आप यूँ समझ सकते हैं, ए फॉर आज़ाद नाम के व्यक्ति ने बी फॉर बरकत नगर के अंदर एक छोटा सा प्लॉट ले रखा है। तो आज़ाद नाम के व्यक्ति का पूरा प्लॉट इंक्लूडिंग बेडरूम सारा सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, बरकत नगर। लेकिन बरकत नगर में तो ऐसे न जाने कितने ही प्लाट है, बरकत नगर का इतना सारा बड़ा भाग है, इसके सम पार्ट पर, कुछ भाग पर ही आज़ाद नाम के व्यक्ति का प्लॉट आ रहा है। और एक्सप्लेन के लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या कर लें कि आपके पास ये यहाँ पर जैसे जयपुर आ गया है ना, जयपुर आ गया, ये हिस्टोरी का संस्थान आ गया, यहाँ पर हिस्टोरी का संस्थान आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास में हिस्टोरी का संस्थान, है ना। और इसके ऊपर गोला आ गया, तो हिस्टोरी का, और यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, गोपालपुरा कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मान लो आसपास में, जैसे मान लो कोई टोंक फाटक पूछे कि हिस्टोरी का कहाँ है, तो क्या कहेगा कि गोपालपुरा है। अगर मुझे मान लो थोड़ा सा और आगे चले जाऊँ जयपुर छोड़ करके, और मान लो उधर टोंक की सीमा में चला गया,
तो टोंक जाते ही क्या कहेगा कोई कि हिस्टोरी का कहाँ है, फिर गोपालपुरा थोड़ी बताएगा। अगर मान लो थोड़ा और क्रॉस कर गया मैं, राजस्थान ही क्रॉस कर गया, मान लो यूपी में चला गया, और पूछूंगा कि भैया हिस्टोरी का कहाँ है, बोले राजस्थान में। मान लो और क्रॉस कर गया, भारत पाकिस्तान मतलब भारत की बॉर्डर क्रॉस कर गया, और कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया, पाकिस्तान चला गया, अमेरिका ज़्यादा दूर हो जाएगा आपके, पाकिस्तान चला गया, पूछूंगा कि भैया हिस्टोरी का कहाँ है, बोले भारत में। मान लो मैं एशिया महाद्वीप छोड़ गया और अफ्रीका महाद्वीप में चला गया, और पूछूंगी भैया हिस्टोरी का कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। मान लो मैं पृथ्वी छोड़ गया और चांद पर चला गया, और पूछूंगा कि हिस्टोरी का कहाँ है, पृथ्वी पर। समझ रहे, इससे बड़ी वाली यूनिट कोई भी यहाँ पर आ सकती है ना। बस पहला टाइप खत्म, पहला टाइप खत्म। यही चीज़ समझना था कि इसका दायरा क्या होता है सारी। कितना जोर आता है गुरु? साफ साफ दिख रहा है यहाँ से तो, क्या जोर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप समझने के लिए यहाँ पर जयपुर कर ले, और यहाँ पर राजस्थान। ओके, नेक्स्ट। टाइप नंबर 2 देखो आप जरा। यहाँ पर गोला आ गया, गोले के ऊपर गोला आ गया, गोले के ऊपर गोला आ गया, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, है ना। इसका मतलब ए पूरा का पूरा बी के अंदर, और बी पूरा का पूरा सी के अंदर, और ए और बी दोनों को पूरे के पूरे किसके अंदर, और सी के कुछ भाग में ए है, सी के कुछ भाग में ए है, तो कुछ भाग में बी भी है कि नहीं, और बी के कुछ भाग में क्या है, ए है। एग्जाम्पल ग्रेटा क्या बन जाएगा बेटा इसका, क्या बन जाएगा एग्जाम्पल ग्रेटा। यहाँ पर क्या आ सकता है, जिला, और यहाँ पर क्या आ सकता है, राज्य, और यहाँ पर क्या आ सकता है, देश आ सकता है। टाइप नंबर 3 देखिए जरा आप। गोला आ गया, गोले को क्रॉस कर गया, पहले देख लीजिए एक बार, ये ए आ गया और ये बी आ गया, ए का कुछ भाग किसमें, बी का कुछ भाग किसमें, और एग्जाम्पल ग्रेटा क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यहाँ पर क्या आ जाए शिक्षक, क्या आ जाए शिक्षक, और यहाँ पर क्या आ जाए लेखक, है कि नहीं। तो जितने भी दुनिया में शिक्षक हैं उनमें से कुछ एक शिक्षक लेखन कार्य भी करते हैं क्या, और जितने भी इस दुनिया में लेखन लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं उनमें से कुछ एक शिक्षण कार्य करते हैं क्या। तो ये केवल क्या हो जाएंगे, शिक्षक। ये केवल क्या हो जाएंगे, शिक्षक लेखक। ये केवल क्या हो जाएंगे, लेखक। मैं कहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर बीच में, क्योंकि शिक्षक भी और लेखक भी, तो बीच में आऊँगा। अगर मैं किताबें नहीं लिखता तो कहाँ आता, यहाँ पर, राइट। इसी प्रकार से टाइप नंबर 4 आ गया। इस प्रकार से गोला आ गया, गोले को क्रॉस करता गोला, फिर गोले को क्रॉस करता गोला, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। देख रहे हैं ए का कुछ भाग किस में है, बी का कुछ भाग किस में है, बी का कुछ भाग किस में है, सी का कुछ भाग किस में है। ए का सी से कोई संबंध है क्या, बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल ग्रेटा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या आ जाए महिला, क्या आ जाए महिला, और यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास में वकील, और यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास में डॉक्टर, क्या आ जाए डॉक्टर। तो ये बताओ जितनी भी दुनिया में महिलाएं हैं उनमें से कुछ एक डॉक्टर बन जाती है क्या, और जितनी भी दुनिया में महिलाएं उनमें से कुछ एक वकील बन जाती है क्या। तो बताओ ये लोग किन लोगों को दर्शाएगा, ये वाला पार्ट है, केवल कौन बोलेगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट केवल डॉक्टर, क्या बोलेंगे केवल डॉक्टर।
ये वाला पार्ट महिला डॉक्टर, ये वाला केवल महिला, ये वाला महिला वकील, ये वाला केवल वकील, क्योंकि वकील कभी डॉक्टर हो सकता है क्या? हालांकि कलयुग चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा कलयुग? कलयुग चल रहा है। कब से चल रहा है? कब से चल रहा है कलयुग? इससे पहले कौन सा युग था? इससे पहले कौन सा था? इससे पहले ये बताया किसने? नहीं, सर ने तो बताया, ठीक है, सर ने तो बताया, लेकिन इस इधर कलयुग में किसने बताया? आप तो सब कलयुग के हैं ना। आप नहीं, हम भी, सर भी, सारे सर लोग जो है ना, ये बाबा महात्मा मोदी जी सब कलयुग में हैं। तो ये बताओ कि हमें किसने बताया? वेद कब लिखे गए? वेद कब लिखे गए? पहले से मिले थे क्या वेद? इसी में लिखे गए? तो बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि कलयुग के लोग बताते हैं कि इससे पहले द्वापर युग था, सतयुग था, त्रेता युग था, जबकि ये धारणा कलयुग में ही आई। ये टाइप है ना चार, ये कलयुग में आए। ये चारों टाइप हिस्ट्री पे मत जाना, कलयुग के अंदर ही आए, क्योंकि कलयुग के लोग ही तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इतने बड़े विद्वान हैं सारे के सारे लोगों ने तो व्याख्या की कि चार युग होते। अच्छा, इसके बाद में कौन सा आएगा अब? अगर नहीं आया तो? आपको पक्का पता है क्या आया? कुछ भी नहीं पता। हम खुद ही अपने जी का बढ़ाने के लिए क्या है कि टाइप बना लेते और पढ़ते, लेकिन सरकार तो नंबर देगी इन टाइमों में आपको, तो आपको तो याद रखना है, तो लिख गए वो तो आपके लिए ज़रूरी है ना? क्या? हाँ, मैंने मैंने सुना था ना, कल परसों इस सर की क्लास सुनी थी, सर ने लिखवाया था, मैंने ऐसी तो बात चलाई मैंने। तो ये तो वेदों में है इसलिए लिखवाया सर ने, है ना? और आपके परीक्षा में भी आएंगे, आपके परीक्षा में भी आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार वो जो, ये आपके नहीं है नाम से, जगतपुरा में क्या है वो, अक्षरधाम है, अक्षय पात्र जो भी, तो उधर मैं एक दिन संडे को गया था, तो उन लोगों को दिक्कत था कि आप लोग गीता नहीं पढ़ते हो, गीता को पढ़ना चाहिए। बहुत कम लोग गीता पढ़ते हैं, तो उन्होंने स्पेशल एक सेमिनार अटेंड किया। चला गया, मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा साहब गीता नहीं पढ़ते हो, गीता नहीं पढ़ते हो, गीता को पढ़ना चाहिए। उसके दो चार उदाहरण दिए उन्होंने कि गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपको ये बता देगी कि आगे क्या होगा, पीछे क्या था, ये सब बता देगी। मैंने कहा महाराज मैंने गीता पढ़ी, लेकिन मुझे न तो ये पता चला कि मैं पहले क्या था और अब आगे क्या बनूंगा, कहीं पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार से पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा बता नहीं पाए वो। रियली हम गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसका रीज़न क्या है? हिंदी में भी है बाबा, आप ऐसे मत करो कि संस्कृत में है, हिंदी में भी है गीता पूरी। क्यों नहीं पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है? बस एक बार ही पढ़ी है आपने, डेली क्यों नहीं पढ़ते हो? सबसे बड़ी बात है कि गीता मोटी है, मोटी ज़्यादा है। अगर एक बार उठा लिए, बीच में छोड़ने से डर लगते हैं कि क्या पता फंस जाए, तो पाप लगे तो मोटी ज़्यादा है, पहली बात तो इसका एक छोटा वर्जन होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आदर्श तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनका पालन अपने जीवन में करना चाहिए, इसीलिए गीता बनाई गई है, ताकि अपने जीवन में अच्छे गुणों का आप पालन कर सको। चलिए, हो गया ये क्लियर? डॉक्टर, महिला और वकील क्या दिया गया है। अपने को गीता के बारे में चर्चा नहीं करनी, कहना चाह रहे तो कह दो, बताओ। फल की इच्छा और फल, फल की इच्छा मत करना। एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरी बात सुनिए। हाँ, आपके घर पे ऐसा कोई उदाहरण रखा करो आप आसपास में जो आपकी सुन ले। आप क्या ही बोर हो रहे हो एक्चुअल में?
आपके जीवन में क्या है कि प्रत्येक के जीवन में ऐसा कोई छोटा मोटा बच्चा टाइप का आसपास रखा करो जो आपकी कभी कभी मन की बातों को सुन ले, और उनको, क्योंकि आप सुनाना भी इसलिए चाहते हो कि आप याद कर रहे हो, आप मेमोरी बढ़ा रहे हो आप, लेकिन मेरा टाइम खराब कर रहे हो। मेमोरी बढ़ा रहे हो। मैं रियली में देखा, मैंने दो चार बच्चे देखे आईएएस आरएस के, सर हम जो मिलता है ना उसको पकड़ लेते हैं, 5 मिनट में दोस्ती करके सुन तो सही तू मेरी बात को। बोले हिस्ट्री का युद्ध वो कब हुआ था, तराइन कब हुआ था, हल्दी घाटी, अरे सुन तो सही मेरी बात। 5 मिनट में वो भग जाता है, भाई दादा मेरे को नहीं सुनना। फिर आप दूसरा टारगेट ढूंढते हो, क्योंकि सुनाने से क्या है कि मेमोरी बढ़ती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं। भाई देखो इसमें मैं नहीं कर सकता, मेरा रोल ही नहीं है ना उसमें। मेरे से एक्सप्लेन कराओगे तो फिर मैं अलग ही करूँगा। भाई मेरे से एक्सप्लेन कराओगे तो फिर मेरा अलग ही अंदाज है, ठीक है ना। नहीं नहीं, आपका टाइम मन नहीं लग रहा, आप कोई दोस्त वोस्त बनाओ, ठीक है ना, तब आपका मन लगेगा, ठीक है। उताली। नेक्स्ट। 4 टाइप हो गए भाई। हाँ। नेक्स्ट। पांचवा प्रकार, गोला आ गया, और गोले को क्रॉस करता हुआ गोला, है कि नहीं। और ये इस प्रकार का गोला, ए, बी और सी। ए का कुछ भाग, बी का कुछ भाग, ए का कुछ भाग, सी का कुछ भाग, जी का कुछ भाग, तीनों का एक दूसरे में कुछ कुछ भाग निहित है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेटा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाए क्या, यहाँ पर आ जाए आपके पास में नर्तक, डांसर, यहाँ पर आ जाए आपके पास में लेखक, और यहाँ पर आ जाए आपके पास में गायक। अर्थात जितने भी दुनिया में गाने वाले हैं कुछ लिखते हैं क्या, और वो गाते नाचते भी हैं क्या, और नाचने वाले गाते भी हैं क्या, नाचने वाले क्यों नहीं गाते। अरे सुनो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो कोई गाना लिखा, मैंने कोई गाना लिखा, गाने को गुनगुनाने के लिए स्टेज पे चला गया, इसका मतलब गाना लिखा तो लेखक हो गया, उसके साथ में गा रहा हूँ इसका मतलब गायक हो गया, और बीच बीच में ठुमके भी लगा रहा हूँ, तो नर्तक भी हो गया ना। बड़े बड़े डोकरे बड़े बड़े आदमियों को देखा होगा ऐसे ठुमके लगाने लगते हैं, वो नाचना ही है आपकी स्टाइल में। अब जो जवान है उसके खून गर्म है तो वो वैसे ही नाचेगा, है कि नहीं, जो बड़ा आदमी है वो वैसे ही नाचेगा, ठीक है। तो दोनों तीनों एक दूसरे के निहित है। उसके बाद में छठा प्रकार आ गया आपके पास में, यहाँ पर गोला, यहाँ पर गोला, और ऊपर गोला। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए और बी दोनों पूरे के पूरे किस में निहित है, और ए और बी दोनों क्या है, अलग है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेटा क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल ग्रेटा क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे यहाँ पर आ जाए भारत, और यहाँ पर पाकिस्तान, और क्या आ जाएगा यहाँ पर एशिया महाद्वीप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माता आ जाएगा, और यहाँ पर पिता आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ सकता है बेटा, परिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके पास में सातवां टाइप आ गया बेटा, गोला आ गया। गोले को क्या है कि ऊपर गोला आ गया, और यहाँ पर क्रॉस गोला आ गया। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ए पूरा का पूरा किसके अंदर निहित है, बोलो ना जरा, बी के अंदर। और बी के कुछ भाग में कौन है, ए, और सी के कुछ भाग में कौन है, सी के कुछ भाग में कौन है, ए के कुछ भाग में कौन है, और बी के कुछ भाग में कौन है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेटा यदि मैं दूं यहाँ पर, और यहाँ पर इनको क्या कर दूं, क्रिकेटर, सारे के सारे क्रिकेटर क्या कहलाते हैं बेटा, खिलाड़ी। क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी। परंतु खिलाड़ी क्रिकेट का ही हो, या आवश्यक है नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर एक टैग लगा दूं विवाहित होने का, क्या, विवाहित होने का, तो बताओ जरा जितने भी क्रिकेटर हैं उनमें से कुछ एक शादीशुदा है क्या, कुछ एक बेचारे कंवारे खेल रहे हैं। और जितने भी खिलाड़ी है जो क्रिकेट तो नहीं खेलते, अन्य खेल खेलते हैं, उनमें से कुछ एक शादीशुदा है क्या, और कुछ एक कंवारे खेल रहे हैं। और जितने भी शादीशुदा हैं उनमें से कुछ एक क्रिकेट खेल रहे हैं क्या, और उनमें से कुछ एक और कोई खेल खेल रहे हैं क्या, और कुछ एक कुछ नहीं खेल रहे हैं क्या। परंतु शादीशुदा तो है कि नहीं, मजबूरी है, लेकर के घूमनी पड़ती है सारी जरा। करो। ओके।
यस, 8वां टाइप लिखिए। पढ़ते हुए आदमी को क्यों रोकना चाहते हो आप? पांचों और, हाँ, 5वें और 7वें में ये है कि यहाँ पर तीनों का कुछ कुछ भाग एक दूसरे में है, वहाँ पर भी तीनों का कुछ कुछ भाग एक दूसरे में, लेकिन एक जो है पूरा का पूरा दूसरे में निहित है और यहाँ में नहीं है। सभी इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही है इसमें, और उसमें एक सभी है कि सभी ए बी है, ये एक अंतर है। नेक्स्ट, 8वां, प्रकाश से आ जाएं। यदि सरकार दे दें कि गोला दे दिया और आपके पास में क्या दे दिया, गोला दे दिया और ये गोला दे दिया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए और बी का एक दूसरे में कुछ कुछ भाग निहित, और वह भाग कौन सा, सी। एग्जाम्पल के डेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पर पंजाब आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए बेटा, वेरी गुड, ये क्या आ जाए बेटा, हरियाणा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चंडीगढ़। इसका मतलब पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, तो दोनों में ही निहित है। इसी प्रकार से बेटा आपके पास में 9 नंबर पे आ जाए, ए आ जाए और बी आ जाए और सी आ जाए, तीनों क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, तीनों अलग अलग आ जाए। एग्जाम्पल के डेटा क्या बन जाएगा, बताओ जरा, यूपी, एपी, एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान से बाहर निकलो थोड़ा सा, राजस्थान से बाहर तो नया स्टेट याद होगा ना आपको, उदाहरण ऐसे लिया करो। राजस्थान राजस्थान बार बार कितना ही याद कर ले, राजस्थान याद रहेगा, चार टांग नहीं लगेगी इसकी। नेक्स्ट, 10वां, आपके पास आ गया, यहाँ पर गोला आ गया और गोले को क्या है कि क्रॉस करता हुआ गोला आ गया इस प्रकार से, और सा एक बार रह गया, ठीक है, देखो ये गोला आ गया और गोला आ गया और ये गोला साइड में आ गया, ए आ गया आपके पास, बी आ गया और क्या आ गया, सी आ गया, ये पूरा का पूरा बी के अंदर, बी और सी दोनों बिल्कुल क्या है, अलग है। एग्जाम्पल के डेटा क्या बन जाएगा बेटा, वही शेर वाला उदाहरण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, शेर, और ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, हाथी के अलावा और कौन आ सकता है, बकरी आ सकती है, और क्या आ सकती है बेटा, गाय आ सकती है ना, क्या आ सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें सारी ना जरा, क्या करें बेटा आप, वो लिखवाया नहीं था ना आपको। ओके, यार फिर क्या चाहते हो दादा मेरे से? मैं छोड़ के भग जाऊंगा क्लास? ये भी कोई इतनी भी नाइंसाफी करते होगे टीचर के साथ आप लोग यार, सारे एक साथ आ जाए। एक दो के लिए बोलता तो फिर भी मैं कंप्रोमाइज कर लेता। 10 नहीं है, एक एक में 3 3 है, दो दो 3 3 है, फिर ये तो 30 हो गए, फिर तो सरकार के पास टाइम नहीं है इसका मतलब। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल लिखो जरा, नीचे दिए गए विकल्पों का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर चुपचाप दीजिए, नहीं वैसे लिखना, नीचे दिए गए विकल्पों का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विकल्प आ गया आपके पास में, येलो, 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 ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, और आपके पास में बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ऐसा, और डी ऑप्शन, ऐसा, ऐसा, बी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, सारी इनको पहले। ओके, पहला क्वेश्चन देखिएगा,
मंत्री, मिनिस्टर, मंत्री, मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्रेट, और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। मंत्री, मंत्रिमंडल और गृह मंत्री। आपने ये बताना है कि इन तीनों के लिए इनका कार्यक्षेत्र आप जानते होंगे, आप जीके में पढ़ते होंगे। तो आप ये बताओ कि तीनों के लिए उपयुक्त आरेख कौन सा है जो बिना शब्दों का इस्तेमाल करें आपको केवल आकृति से समझ में आ जाए। बताओ जरा। ए, इसको क्या बनाया आपने, और इसको? चलो, इसको क्या बनाया आपने? मंत्रिमंडल में और मंत्रियों में एक, ये सारा का सारा मंत्रिमंडल। सी, देखो सुनिए जरा, ए आंसर इसका। सबसे बड़ा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, और मंत्रियों में एक क्या होता है? आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, केवल ए लिख लीजिए, आरेख मत बनाना इसके सामने, केवल ए लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हवाई जहाज, पायलट, वायुमंडल। देखो ना जरा, हवाई जहाज, पायलट, वायुमंडल। हवाई जहाज, पायलट, वायुमंडल, बताइए जरा। क्या होगा? ए, सी वाले कौन कौन है? लो, इसको क्या बनाया दिया? वायुमंडल। इसमें ये क्या है, और ये दोनों अलग अलग उड़ते हैं क्या? क्या आ जाएगा? ये क्या बनेगा वायुमंडल में? वायुमंडल बहुत सारा बड़ा है जिसके कुछ भाग में ही तो उड़ेगा, और हवाई जहाज भी बहुत सारा बड़ा है जिसके कुछ भाग में ही तो बैठेगा। पायलट, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, कॉकपिट, कॉकपिट। इसलिए आया आपकी ज़िंदगी में, ये क्या होता है ये बताने के लिए। लिखो आप, कॉकपिट, पायलट और वायुमंडल। कॉकपिट, पायलट और वायुमंडल, यही होगा। कैसा? सबसे बड़ा वायुमंडल, वायुमंडल में क्या होता है? कॉकपिट वायुमंडल में होगा, क्या दिक्कत है? कॉकपिट होता क्या है? देखो, जैसे आपको पूछा जाता है, शब्द युग्म आते हैं, एनालॉजी आपने चैप्टर है आगे जा करके, उसके अंदर शब्द युग्म पूछे जाते हैं कि भाई आप ये बताओ कि जैसे किसान का कार्यक्षेत्र क्या है, और ब्यूटिशियन का कार्यक्षेत्र क्या है? पार्लर। तो वैसे पायलट का कार्यक्षेत्र क्या है, कार्यस्थल क्या है जहाँ पर वो कार्य करता है? कॉकपिट। इस कांच की केबिन के अंदर पायलट बैठता है, वो क्या कहलाती है? कॉकपिट कहलाती है ना? तो क्या क्या बोला था इसमें, तीनों शब्द बोलना जरा। पायलट किसके अंदर बैठेगा? कॉकपिट के अंदर, और ये किसके अंदर होंगे? वायुमंडल में। ठीक है ना, ए आंसर। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स से वायुमंडल और एरोप्लेन, ब्लैक बॉक्स, वायुमंडल और एरोप्लेन। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ऐसा बॉक्स, ऐसा बॉक्स जो पानी से न गल सकता, न आग से जल सकता, न बम से फूट सकता, ऐसा बॉक्स होता ब्लैक बॉक्स। वायुयान के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर दुर्घटना के कारणों को पता लगाने के लिए रखा जाता है। जैसे हमारे पिछले साल में जो विपिन रावत जी दुर्घटना में वहाँ पर जो शहीद हुए थे हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, तो आप ये देखो जरा कि उस समय उसका ब्लैक बॉक्स की चर्चा चली थी एक बार के अंदर कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, मिल गया, लेकिन अब सरकार ने आपको नहीं बताया।
मिल के निकाल लिया कि क्या था मामला क्या नहीं का। बहुत सारी सिक्योरिटी चीज़ें होती है, सरकार कह देती है, कुछ रीज़न की वजह से झूठ बोलना पड़ता है हमें पब्लिक को, तो वो बता ही नहीं सकती आपको। अब रीजन अपने स्वयं के हैं, क्या पता जैसे मान लो पता चल जाए कि किसी ने मार दिया हो तो बदनामी होती है कि इतने बड़े पद पर किसी व्यक्ति को कोई मार कैसे सकता है, राइट। तो सिक्योरिटी रीजन से क्या है कि आप तक नहीं पहुंच पाती, बट वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। तो ब्लैक बॉक्स, और फिर वायुमंडल, वायुयान, वायुयान के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, हेलीकॉप्टर के अंदर भी ब्लैक बॉक्स होता है, और ये किस में होते हैं, वायुमंडल। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, कुत्ता, कुत्ता, नेक्स्ट लिखिएगा, कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी, कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी। क्या होगा, पक्का? देखो, बिल्ली क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी जीव है, और कुत्ता भी क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्तनधारी और स्तनपाई? स्तनधारी और स्तनपाई में क्या अंतर है? कुत्ता स्तनधारी तो है, लेकिन स्तनपाई जीव अपनी माता है, स्तनपान करवाती है, तो वो स्तनपाई है। लेकिन पुरुष और महिला दोनों ही स्तनधारी जीव है, लेकिन स्तनपान कौन करवाता है, माता। इसका मतलब स्तनधारी तो है कुत्ता, लेकिन स्तनपाई नहीं है। तो कुत्ता और बिल्ली दोनों ही प्रजातियां क्या है, स्तनधारी जीव है, और किसके अंदर आएंगे, स्तनधारियों के अंदर। सी आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चमगादड़, चमगादड़, व्हेल, व्हेल मछली, मछली मत लिखना, व्हेल ही लिख देना। चमगादड़, व्हेल और स्तनधारी, चमगादड़, व्हेल और स्तनधारी। चमगादड़, व्हेल और स्तनधारी, क्या है अबाउट चमगादड़ के? स्तनधारी जीव है, और क्या स्तनपाई भी है? तो फिर कौन बच्चों को दूध पिलाता है उनके को? जब बच्चे तो दे देती है वो, चमगादड़ बच्चे देती है, बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? हाँ, चमगादड़ दूध भी पिलाती है अपने बच्चों को। स्तनधारी भी है इंक्लूडेड, स्तनपाई भी है, स्तनपाई भी है, स्तनधारी भी है। मछलियों में अपवाद है, व्हेल मछली स्तनधारी भी है, प्रजनन क्षमता रखती है, इसलिए बच्चे पैदा करती है, ज़्यादातर मछलियां नहीं करती है। व्हेल मछली की बात चल रही है, बच्चे पैदा करती है, दूध भी पिलाती है, स्तनपाई भी है, स्तनधारी भी है। ये ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जानबूझ करके जो डाउटफुल रहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, तोता, पैरट, पक्षी, बर्ड, पक्षी, चमगादड़, तोता, पक्षी और चमगादड़ हैं। ये क्या हो जाएगा, तोता, और ये क्या हो जाएगी, दोनों क्या है? किसने कहा? मैंने कब कहा बाबा? मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा नाम मत लगाओ। बताओ जरा, चमगादड़ पक्षी है क्या? चमगादड़ पक्षियों की श्रेणी में नहीं आती है। चमगादड़ प्राणी है, दो प्रकार की होती हैं, नरभक्षी और कीटभक्षी। दोनों ही प्रकार की चमगादड़ें क्या है, प्राणियों की श्रेणी में आती है, न कि पक्षियों की श्रेणी में। हैं? रात को कैसे आएगी रे बाबा, ये कैसी बात कर, रात को प्राणी पक्षियों की श्रेणी में आती है?
हाँ, जो नहीं दिखता तो क्या दिक्कत है? चमगादड़ पक्षी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चमगादड़ ने प्रयास नहीं किया पक्षी बनने के लिए, किया। चमगादड़ एक दिन उड़ती उड़ती कहाँ चली गई? पक्षियों के राजा के पास चली गई कि भैया मैं भी पक्षी हूँ। क्या कहने लगी? कि मैं भी पक्षी हूँ, मुझे भी पक्षी का लाइसेंस चाहिए। तो पक्षियों के राजा ने कहा कि उड़ना उड़ना, बोले बराबर आता है, हुआ कि देख लो। और तो और मेरे को रात में भी दिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरे पास में, आपके पक्षियों से भी बढ़िया। तो ठीक है, उड़ना उड़ना तो ठीक है, लेकिन वो अंडे उंडे का क्या मामला है? अंडे की बस की बात ना मेरी, अंडे की बस की बात है, भाग जाए यहाँ से। पक्षी बनने आ गई, बोले पहले अंडे देना सीख, फिर कहना कि मैं पक्षी बनना चाहती हूँ। इसका मतलब पक्षी बनने के लिए अंडे देना आवश्यक है। तो चमगादड़ बेचारी आज दिन तक जोर लगा रही है, अंडे नहीं दे पा रही है, बच्चे ही दे पा रही है डायरेक्ट, और पक्षी नहीं बन पाई है, इसलिए प्राणी ही रह पाई है। समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? अब साइड में आ जाएगी क्या? नहीं, कोई में तो लफड़ा है, कोई तो मत बुलाओ, नहीं होते। सामान्य सी बात तो ये है, क्योंकि कोई के लिए तो मुझे विकिपीडिया बहुत सारी चीज़ें ट्राई, क्योंकि आजकल दुनिया में जो चीज़ हम, कोई का मतलब ये हो रहा है 100%, वो बोलने में डर लगता है मुझे। 100% का मतलब है कुछ भी अनहोनी भी तो हो जाती है। ऐसा भी उदाहरण आ सकता है जो आज दिन तक किसी के सामने नहीं आया हो, अचानक कल ही पता चले कि कोई दूसरे प्लानट से क्या है कि कोई जानवर इस प्रकार का पक्षी आ गया और वो बच्चे दे रहा है आपके सामने, लो पूरा मीडिया चेंज हो जाएगा। तो कोई नहीं, ज़्यादातर, मतलब वही समझ लो आप 90.99। और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा आप। प्रोफेसर, रिसर्चर, प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर वैज्ञानिक, और शोधकर्ता रिसर्चर। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, क्या हो जाएगा बेटा? बी। तीनों ही एक दूसरे के सम पार्ट्स एक दूसरे में रखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखें आप जरा। एटीसी, 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 ये होता है, एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे अपने ट्रैफिक पुलिस होती है ना सिविल में, वैसे क्या है कि जो ये आपका एयरपोर्ट होता है ना, उसमें क्या होता है? एटीसी होता है। तो एटीसी होता है एक गोल गोल सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर हमेशा बत्ती जली रहती है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी विमान आसपास नहीं भटक सकता, न लैंडिंग कर सकता, न टेक ऑफ कर सकता, की अनुमति के बिना। कई बार देखा होगा आपने, किसी को उतरने की जल्दी रहती है लेकिन परमिशन नहीं मिलती, तो बेचारा इधर उधर कॉलोनी में घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है आधा घंटे तक, फिर जाके परमिशन मिलती है तब उतरता है, पेट्रोल जला रहा है फालतू में, है कि नहीं? तो वो होता है एटीसी। और लिखो हैंगर, एटीसी, हैंगर, और एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, क्या हो जाएगा? क्या सी पर? सी, बोलो बोलो। ये क्या है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में क्या है? और हैंगर में क्या होता है? इसका मतलब हैंगर की परिभाषा नहीं पता हमें। वायुयान जहाँ पर पार्क किए जाते हैं वो क्या कहलाता है? हैंगर कहलाता है। टिन शेड होता है बड़ा सारा बना हुआ, कभी गए हो एयरपोर्ट के अंदर? नहीं गए हो? उड़ते हुए देखा है? कभी जाना के जा ही नहीं पाओगे आप, जा ही नहीं पाओगे। गए आप? आपको अगर पैसे दे करके जाओगे ना एयरपोर्ट पे, तो आपको क्या है कि पैसे लेने के बाद में एक भुखारी में से ऐसे निकालेंगे कि डायरेक्ट विमान में बैठ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि रनवे कहाँ था।
रनवे पर तो जाने नहीं देते, बहुत कम कंडीशन में कि उतरते हैं तब ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं, बाकी बहुत रेयर कंडीशन होती है कि रनवे पे किसी को जाने, वहाँ तक नहीं जाने देते। तो खूब घूमे हुए हैं इसके अंदर। मेरे एनसीसी में सी सर्टिफिकेट एयर एनसीसी वनराज एयर स्क्वाड्रन एनसीसी जयपुर से मैंने 7.5 घंटे माइक्रोलाइट उड़ाया है, फ्लाइंग की है मैंने। फ्लाइंग की है मतलब 2005-6 से लेकर के और 8 तक, 3 साल तक फ्लाइंग का अनुभव है मुझे। और हमारे क्लास फेलो जी थी ये पहली महिला एनसीसी कैडेट हिना पूरे, इसने प्राइम मिनिस्टर को फ्लाइंग करवाई थी, हमारे साथ के थे। 7.5 घंटे की शॉट ही मेरी, मतलब मैंने उड़ाया अलग अलग बार, 15 मिनट का, 10 मिनट का। माइक्रोलाइट जो होता है 2 सीटर, 2 सीटर आता है, एनसीसी लिखा आता है नीचे, कभी आपने देखा हो तो, के थ्रू। वैसे अलाउ नहीं है, तो वो पार्क किए जाते हैं, उसको ग्रीन कलर से कलर किया जाता है ऊपर से, हैंगर होता है ना ऊपर से ग्रीन कलर से। क्यों? क्योंकि कोई आतंकवादी ये समझे कि यहाँ तो गार्डन है, यहाँ न फेंकूँ बम्प, कोई और ही जगह फेंकूँ। परंतु ये बात अब सबको पता है, आतंकवादियों को पता होगी, है कि नहीं? परंतु फिर भी अपना प्रयास तो जारी रखते हैं। वहम तो हो ही सकता है ना कि क्या पता गार्डन में चल जाए बम। नेक्स्ट हो गया ये। अब तो अभी भी नहीं पता चला, दोनों की व्याख्या बता दी। भाई हैंगर कहाँ होता है? एयरपोर्ट के अंदर तो होता है। और एटीसी भी कहाँ होता है? एयरपोर्ट के अंदर ही होता है ना? और दोनों ही किसके अंदर? एयरपोर्ट के अंदर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, महिला। नेक्स्ट लिखिएगा महिला, नशाखोर महिला। महिला, नशाखोर महिला और नशाखोर महिला और आदि मानव। आदि मानव, महिला, नशाखोर महिला और आदि मानव। बताओ। आदि मानव में कौन कौन आते हैं? मानव में फीमेल और मेल दोनों आते हैं ना? आदि मानव में दोनों आते हैं। और महिला है और वो भी नशा करती है, तो सारी नशाखोर महिलाएं, महिला तो पक्की होगी, परंतु महिलाएं नशा करें ये आवश्यक है। तो इसका मतलब ये तो क्या आ जाएगा? आदि मानव। उसके अंदर क्या आएगा? महिलाएं। और महिलाओं में से कुछ एक महिलाएं, 2-4 है जो नशा करती है। क्लियर? तो कैंसर क्या हो जाएगा? ए। कैसे बेटा? ये कैसे नहीं होगा? जैसे मान लो आदि मानव, आदि मानव में पुरुष और महिलाएं सब आते हैं, तो ये महिलाएं आ गई। महिलाएं इतनी सारी थी, इनमें से 2-4-5-10 महिलाएं क्या है, नशा करने लग गई, तो वो अलग वाला बना के लिख दिया। है तो महिला ही ना, वो भी नशाखोर महिला है, तो महिला ही ना, तो आएगा तो महिला में ना, इसलिए। नेक्स्ट, माता, महिला और आदि मानव। माता, महिला और आदि मानव। अब आदि मानव में तो दोनों आ गई, माता और महिलाएं। अब ये बताओ कि माता के अंदर महिला आएगी कि महिला के अंदर माता आएगी? सारी माताएं महिलाएं होती है क्या? क्यों, पुरुष भी बनते हैं क्या? सारी माताएं महिलाएं होती है, परंतु सभी महिलाएं माता नहीं होती। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? आदि मानव, उसके बाद में क्या आएगा? और फिर क्या आ जाएगी? माता। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चैप्टर डालिए जरा। इन्हीं आशाओं के साथ ये चैप्टर समाप्त है। नेक्स्ट चैप्टर दीजिए कोई छोटा सा, बुक देना, आधा घंटे में समाप्त होने वाला। सिलेबस में नहीं। आप पे एनालॉजी डालो, सादृश्यता डाल दो। क्यूब एंड डाइस बड़ा चैप्टर है, क्यूब एंड डाइस बड़ा चैप्टर है। ब्लड रिलेशन भी थोड़ा सा बड़ा है, घड़ी बड़ा है, बस इसके अलावा सब एक क्रम और त्रिभुजों का निर्माण, है ना। एक ये जो मैंने
ऑफिस में भी व्याख्या कर दी इस बारे में। ये डाटा इंटरप्रेशन है ना, आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण मैं नहीं कराऊंगा, मैथमेटिकल वाले सर कराएंगे। और आंकड़ा पर्याप्तता मेरा चैप्टर है, डाटा सफिशिएंसी। आंकड़ा पर्याप्तता तो मैं करवाऊंगा, लेकिन इंटरप्रेशन जो है वो क्या करवाएंगे, बता दिया सर। लाइन की इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे। देखो पहले तो सबसे पहली बात तो सिलेबस कवर करो, फिर उसके बाद में आपकी छोटी मोटी इच्छाएं जरूर पूरी की जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी आपकी नहीं मेरी भी है। कि मैंने पहले ही दिन बताया था सिलेबस, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं वो रह जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो सिलेबस तो कवर होना। छोटी मोटी आपकी भी है, छोटी मोटी मेरी इच्छाएं भी। ये लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी क्या डाला आपने, एनालॉजी, सादृश्यता। एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, इज अनदर नाम ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का ही दूसरा नाम है, कोई नया चैप्टर ही नहीं है। पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग है। 3 प्रकार का होता है, शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अंक सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब समझ ले, मैंने बताया भी था शायद पहले दिन। अगर आप उस दिन नहीं आ पाए हो तो दोबारा भी देख लें। इसमें कुल 4 पद दिए गए होते हैं। प्रथम 2 पदों एवं अंतिम 2 पदों के मध्य इस प्रकार के अनुपात और समानुपात के चिन्ह संकेत लगे होते हैं। इन दोनों में अनुपात, इन दोनों में अनुपात, और इन दोनों में समानुपात। याद आ रहा आपको, मैंने एक उदाहरण दिया था 5, 7 ऐसा कुछ, आपको नहीं आ रहा याद? 5 का 25 हुआ था, आ रहा है क्या याद? है ना। तो केवल उदाहरण से मतलब नहीं, केवल वो कॉन्सेप्ट समझाता है। में क्या है कि 5 है, यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 49 जो कि ऑप्शन में हमने बताया था कि नहीं है साहब, 35 जो कि ऑप्शन में बताया था कि नहीं है, 27 ऑप्शन में था। 27 ऑप्शन के 2 तरीके निकले थे हमारे पास में। क्या क्या तरीके निकले थे देखो इसमें, 27, ये 49 और 35 आंसर है कि नहीं है, बराबर है, लेकिन क्या है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो आपकी भावनाओं है जी, हाँ देखो जरा, 5 में आगे 2 लगा दिया, आगे, आगे का मतलब धाई पर, धाई पर 2 लगता है, इसका मतलब 20 जुड़ गए। क्या अंतर है वो? नहीं 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 नहीं, आपने रैंकिंग टेस्ट पढ़ा क्या हमसे? रैंकिंग टेस्ट पढ़ा क्या हमने, आपने हमसे? हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, परिभाषाएं थोड़ी चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ आगे और पहले एक ही बात है। आगे का मतलब, आपने रैंकिंग टेस्ट पढ़ी क्या आपने यहाँ पर? नहीं पढ़ी ना। पढ़ लेते तो ये भ्रम दूर हो जाता। क्योंकि किसी का नाम पूछा था ना मैंने, क्या नाम है आपका? उसमें अंदर आगे क्या लगाते हो? कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर, पुष्पेंद्र सोमेश, कोई दिक्कत नहीं। ये बना चेंज करके बोला करो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई पहचान ले मान लो, आप में से बहुत सारे टीचर भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारे कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो एक आईडी मतलब जो है ना, जैसे फौजी है ना, कभी कोई काम करेगा, कोई ऐसे करेगा ना, तो कभी आईडी नहीं, ये नहीं बताएगा भाई साहब मैं फौज में हूँ अंदर जाने दो, ऐसे नहीं बताएगा। वो अपनी स्टाइल में जाएगा। कि कार्ड दिखा के अंदर गए तो फिर क्या आगे, अपने तरीके से चलेगा, फौजी फौज के तरीके से चलेगी। ठीक है ना। वो दादागिरी से जाएगा, कार्ड कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि कार्ड दिखा दिया और पकड़ा गया तो फिर मामला गया। तो सुरेंद्र जो भी नाम है, आगे क्या लगाते हो? नहीं, आगे क्या, सोमेश आपका नाम है, आगे क्या लगाते हो? चारण लगा रहे हो?
ये चारण आगे लगा रहे हो पीछे लगा रहे हो? आगे कहाँ लगा रहे हो चारण? पीछे लगाना बोलते हैं इसको। सब बोल रहे हैं ना पीछे, मान तो लो। पीछे लगा रहे हो चारण, आगे तो नाम लगाया। बोले सर और आप कहो तो मिस्टर विस्टर लगा दूं और क्या? ठीक है ना, आगे इधर होता है, पीछे इधर होता है। समय दे चुके हैं विधानसभा में हम इसको, है ना, बरोबर। फिर भी देखो, विधानसभा में मान लो कोई नहीं आता है उस समय, आगे पीछे टाइम देख करके जाते आते क्लियर कर लिया करो उस चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि 5 का यहाँ पर 25 हो रहा है, स्क्वायर कर दें हम, या फिर 5 का अपन कह दें कि प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर 20 कर रहा है, और यहाँ पर 7 प्लस क्या हो गया 20 हो गया। लेकिन एक बच्चे ने एक और तरीका बताया था इसका। कैसे बताया था? साहब 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, और यहाँ 25 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए? दोनों ही तरीके से आंसर तो भले ही एक आ रहा है, परंतु तरीकों में एक गलत और एक सही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गलत तरीकों से भी वही उत्तर आ जाता है जो हमारे सही तरीके से आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत तरीके को सही तरीका मान बैठे। जा रहे हैं रास्ते में, ठोकर लगी, अंगूठे की लगी, नीचे झुके देखा 10 का सिक्का मिल गया। दूसरे दिन आए, अचानक फिर ठोकर लगी, फिर नीचे देखा, अंगूठे का देखना छोड़ दिया और सिक्का उठा लिया, दूसरे दिन भी सिक्का मिल गया। इसी दिन यहाँ से आते ही मरोड़ी चलने लग जाती पेट में कि यार आज क्या बात है, ठोकर नहीं लगी अभी तक तो, है कि नहीं? और जैसे ठोकर लगी, अंगूठे की कितना लगी ये पता मायने नहीं रखता, बस पक्का है 10 का सिक्का मिलेगा। हमने गलत धारणा बना दी, और चौथे दिन तो आप क्या करोगे, जानबूझ के ठोकर खाओगे, 10 रुपये तो ले ही चले कम से कम। मान लो पहले ही दिन अंगूठा ही टूट गया। ये हर चीज़ के दो पहलू होता है। हर आदमी समझाता है ना, तो दूसरा पहलू हो जाता है, जैसे हो गया ना इन्होंने। पूरी कहानी की क्या है कि प्लान कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो हमने जो समझाना चाहा था ना, हम वही समझाते हैं, तो विपरीत अर्थ है ना, हम नहीं समझाते फिर कि अंगूठा टूट गया तो फिर मत देना। ठीक है ना? चलो देखो, तो ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना गलत होता है। कारण क्या है कि जैसे यहाँ पर भारत आ गया और यहाँ पर रुपया आ गया, यहाँ पर अमेरिका और यहाँ पर, तो भारत से अमेरिका कैसे बन सकता है, और अमेरिका ही क्यों बन सकता है? नहीं कह सकते ना, भारत से और कुछ भी बन सकता है। कुल मिला के आप इसमें जो सीखने योग्य बात है वो ये समझो, इन पे जो 4 पद दिए गए होते हैं, इनमें ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, बस इसके अलावा अगर उत्तर आ रहा है और सरकार नंबर भी दे रही है तो गलती से ही आ रहा होगा, क्योंकि सही तरीके से भी उसका आंसर वही आ रहा होगा जो कि आपके गलत तरीके से है। तो बेसिक तरीका इसका ये है सादृश्यता का। देखिए जरा, सादृश्यता का अर्थ समानता अथवा समरूपता होता है। सादृश्यता का अर्थ समानता अथवा समरूपता होता है। सादृश्यता का अर्थ समानता अथवा समरूपता होता है। अथवा समरूपता होता है। इस परीक्षण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी। नंबर 2, अक्षर सादृश्यता, शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता। नंबर 2, अक्षर सादृश्यता। और नंबर 3, अंक सादृश्यता, नंबर, अंक सादृश्यता। ठीक है? पहला हेडिंग डालेगा शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, शब्द सादृश्यता। दोबारा बोल दूं तीनों ही, शब्द, अक्षर और नंबर।
ठीक है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। शब्द अक्षर नंबर, शब्द नंबर अक्षर, कैसे भी। सबसे पहला हेडिंग डालो शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी। एग्जाम्पल, यहाँ पर आ गया आपके पास में भारत, और यहाँ पर आ गया आपके पास में नई दिल्ली, और यहाँ पर आ गया आपके पास में अमेरिका। आंसर आ जाएगा वाशिंगटन डीसी। चलो, अमेरिका का नाम तो आपने सुन रखा है, और ज़्यादा ही सुन रखा है, लेकिन ऐसे देश का नाम ही पहली बार सुना, देश का ही, तो राजधानी तक पहुँचोगे क्या? फिर क्या जाएगा ये क्वेश्चन? गलत जाएगा। अब सोचो 5 में से एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, क्या कर लोगे ऑप्शन देख करके? ऑप्शन देख के बताऊं कब कर सकते हो? जब 3 राजधानियां आपकी जानकार हो कि किस देश की है, लेकिन एक अनजान मिल जाए, लेकिन वो चारों के चारों ऐसे, क्योंकि 4 देश तो ऐसे हो सकते हैं ना जिनका नाम ही नहीं सुना राजधानी अभी, फिर क्या कर लोगे? सारे क्वेश्चन थोड़ी करके आने होते हैं, तो सारे क्वेश्चन करोगे तो गवर्नमेंट पकड़ ले जाएगी आपको, पकड़ ले जाएगी ना, पूरा का पूरा पेपर ही आप कर दोगे, शक के दायरे में आ जाओगे। क्या आ जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पर आ जाए आपके पास में शेर, यहाँ पर आ जाए मांद। मांद का मतलब शेर के रहने का स्थान क्या कहलाता है? मांद, गुफा। और यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास में खरगोश, खालिस्तान। शेर यदि गुफा में रहता, मांद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा? ऑप्शन में आया ना इसके, ऑप्शन में क्या क्या आया? छेद, बिल, गड्ढा, और इनमें से कोई नहीं। गड्ढे में बोल रहे हैं आप? तो गड्ढे में बोल रहे हैं कि खड्डे में बोल रहे हैं? तो यस, टारगेट यही तो था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गड्ढा एंड खड्डा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गड्ढा एंड खड्डा? गड्ढा और खड्डा में क्या अंतर होता है? अब आप प्रोडक्ट कर रहे हो कि थोड़ा सा गहरा हो गड्ढा और थोड़ा ज़्यादा हो तो खड्डा। व्याख्या ही नहीं बनाई जाती, व्याख्या ही पढ़ी जाती। पूछ रहे, देखिए, खैस लॉजिक बताता हूँ। खे से खोदना और खे से खड्डा। जो खोदा जाता है वो क्या होता है, और जो हो जाता है वो क्या हो जाता है ना? आपको कोई लड़ाई हो जाती है, पुरानी बातें कोई निकालने लग जाए तो क्या बोलते हैं? पुराने गड्ढे क्यों निकाल रहा है? गड्ढे थोड़ी बोलता है, ये थोड़ी है, पड़ गए अपने आप, है ना? रोड पर जो पड़ जाते हैं बारिश से, वो क्या होते हैं? गड्ढे, है कि नहीं? न कि खड्डे। अभी कोई अखबार वाला वहाँ पर प्रयोग में ले लें तो ले ले भाई, उसकी मर्जी, बाकी इस तो गलत है ना? तो क्या हो जाएगा? खड्डा। अच्छा, अभी तो उत्तर तो तय नहीं हुआ ही नहीं। हाँ, गड्ढा और खड्डा तो वैसे साइड में है। अच्छा, दोनों की खास बात है सेंटर में होते हैं, तो खरगोश कभी भी सेंटर में जाके ऐसे कूदेगा? मान लो जब मन मारा जाए तो ओलावृष्टि हो गई, बारिश आ गई, रहे धूल आंधी रहे, बाटा फेंक गया कोई जाता जाता ही बदमाश आदमी, माथा फूट जाएगा ना बेचारे का। इसलिए आड़ में रहते हो, आड़ में रहते हैं तो तिरछा गड्ढा होता हो, और उसका कहते हैं बिल। जैसे सांप का क्या होता है और चूहों का क्या होता है? सांप का भी बिल बनाता है, इस पर, चूहे पर। आक्रमण किसके पर करता है? आक्रमण करने की जरूरत नहीं, जहाँ जाता रास्ता साफ हो जाता है उसका, क्योंकि सांप चूहों को खाता है। अब मान लो चूहों ने पूरा गेम करके ये इस प्रकार से क्या है कि पूरा एक विधानसभा बना ली, अंदर ये क्या है कि एक बिल था। अब सांप यहाँ से घुसा, यहाँ जाके मुंडी निकाल लिया, सारे चूहे खा गया। ऐसे कैसे? चूहे क्या करते हैं? होशियार होते हैं, इधर 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 इधर। जैसे ही सांप आया, आउट। तू रे हमारे, क्या दूसरा बना लेंगे और क्या।
जहाँ चूहे होते हैं आसपास की ज़मीन को क्या कर देते हैं, बिल्कुल खोखली कर देते हैं, राइट। तो बिल इसका आंसर होगा। एक बार सरकार ने गड्ढा माना था, राजस्थान पुलिस में 2 बार प्रश्न आ चुका है ये। एक बार गड्ढा माना था, गलती को सुधारते हुए वापस गड्ढा माना, वो बिल माना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल। यहाँ पर आ जाए आपके पास में खिलाड़ी, और यहाँ पर आ जाए टीम। खिलाड़ी किस में होते हैं, और यहाँ पर आ जाए संत। अगर मान लो ऑप्शन क्या ही मानते हो आप। जैसे मान लो नीचे से 5-6 संत जा रहे हैं एक साथ, अखबार वाले ने फ़ोटो खींच ली, फ़ोटो खींच के कल अखबार में हेडिंग पे दे दिया उसको, और क्या लिखा कि संतों की मंडली जाते हुए। फिर मैं पढ़ूंगा यार मंडली संतों की कब से हो गई, ये तो गायक कलाकारों की होती है मंडली, तो संतों की कब से हो गई, क्या गायक कलाकार थोड़ी जा रहे हैं। गलत लिखा अखबार वाले ने। फिर किसी एक अखबार वाले ने लिख दिया कि संतों का झुंड जाते हुए। संतों ने कहा कि क्या समझ रखा है हमें, जानवर समझ रखा है क्या, झुंड है। टोली भी किसकी होती है, टोली किसकी होती है, जानवरों की। और संतों की गैंग जाती हुई किसकी होती है, गैंग किसकी होती है, गैंग डाकुओं की, है ना। संत कोई डाकू थोड़ी है। क्या कहेंगे, संतों का गुच्छा जाते हुए। बोले सर अंगूरों का होता है गुच्छा, तो संतों का कब से गुच्छा होने लगा। काफिला, सही वर्ड क्या है इसके लिए, काफिला। संतों का क्या होता है, काफिला। है, नेताओं के लिए काफिला नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी कुछ नेता संत है, ऐसे अपवाद मिल जाते हैं, जैसे वो देखा होगा आपने, बाबा पता नहीं बाल मुकुंदर और वो एक और है ना बाबा, तो ये मामला। आप आ जाओ इधर, आप है ना। और आ जाए जैसे आपके पास यहाँ पर गाय आ जाए, और यहाँ पर खालिस्तान आ जाए, और यहाँ पर कुत्ता आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए, पिल्ला आ जाए। भाई कुत्ते के यदि पिल्ला होता है, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, सावक। मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, हैं? टेढ़ा पोल। क्या होता है, टेढ़ा पोल। टेढ़ा पोल याद रखो, टेंट पोल याद आ जाएगा। खतरनाक नाम है इसका, पाप से भी ज़्यादा, है कि नहीं। टेंट पोल। अब गाय का क्या होता है, बछड़ा होता है कि बछेरा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बछड़ा और बछेरा। बछेरा किसका होता है फिर, घोड़ी का। और बछड़ा किसका होता है, गाय का, है ना। और बहुत सारे जानवरों के नाम हैं, वो आ जाए आपको, मतलब जानकारी इसमें होनी चाहिए आपके पास में। और यहाँ पर जैसे आपके पास में ये आ जाए, यहाँ पर आ गया गोदान और मुंशी की जगह मुंशी लिखने में, मुंशी प्रेमचंद। और यहाँ पर आ जाए आपके पास में निर्मला। मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों का मन नहीं लग रहा, मन लगाना बहुत ही जरूरी। निर्मला, ये क्या है, गोदान क्या है, उपन्यास किसका है। तो निर्मला भी उपन्यास है, लेकिन किसका है, पढ़ाएंगे भी, किसका है, मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें उत्तर कतई नहीं करोगे आप, क्योंकि एक बार आ गया ना, बार बार खेल थोड़ी है। इसका उत्तर भी मुंशी प्रेमचंद ही। मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है निर्मला भी, गबन गोदान रंगभूमि। हाँ, ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद का ही उपन्यास है ना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाए आपके पास में, जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन, और यहाँ पर आ जाए जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फिर भाई बात से जिन्हें ऑप्शन के कब तक मांगोगे हैं? जैसे दहेज पर प्रतिबंध है ना, दहेज में मांगना गुनाह, वैसे ऑप्शन मांगना गुनाह है, पढ़ना अगर आप चाहते हो तो। हाँ देती है सरकार, ये सरकार भी देती है दहेज। ये देखो जरा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? PIN, PEN, और PEN में जो होता है आपके पास में रबड़ थाम चेक, पहला रदरफोर्ड, फिर थॉम, थॉम से बना JJ थॉमसन, और चेक से जेम्स चैडविक। तो PE इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब थॉम, JJ थॉमसन, क्या हो जाएगा? JJ थॉमसन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए आपके पास में जो है रेनगेज, रेनगेज, और यहाँ पर वर्षा मापी, और यहाँ पर आ जाए आपके पास में दूध की शुद्धता, दूध की, यहाँ आ जाए दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। इससे लैक्टोमीटर, जिससे BP मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमाइमोमीटर, ठीक है ना। और जो डॉक्टर कान में लगा के घूमते हैं, क्या कहलाता है? स्टेथोस्कोप। और वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और जो ये स्क्रू गेज क्या काम आता है? इसकी मोटाई, तार की मोटाई, है कि नहीं, ये तार कितना का है, किससे मापा जाएगा? स्क्रू गेज से मापा जाएगा। क्या आ जाएगा? लैक्टोमीटर। यहाँ पर आ जाए आपके पास में केला, और यहाँ पर फल, और यहाँ पर आ जाए आपके पास में खुबानी, क्या आ जाए? खुबानी। हम्म? खुबानी क्या होता है? फल कौन सा होता है, कहाँ होता है? खाया? खाया किसने? कहाँ होता है खुबानी, कैसा होता है? आलू बुखारा तो नहीं खा लिया गई? क्या खास बात होती है उसकी? बादाम थोड़ी निकलती उसमें। हाँ, खुबानी कॉम्बो है। पानी के ऊपर वाला जो भी है वो भी अंजीर की तरह होता है, बहुत पौष्टिक होता है, और गुठली निकलती है, गुठली के अंदर फिर बादाम निकलती है, और वो बादाम सबसे महंगी बादाम होती है खुबानी। ड्राई फ्रूट्स है, क्या है ये भी? ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवा इसमें आता है, सूखे फल, सूखे फल या मेवा में आता है ना। इसका मतलब आप ये समझे जरा कि इसमें आपका जीके अनंत है भाई। इसमें क्या आ सकता है? राज्य, देश आ सकता है, महासागर, उसके पास की नदी आ सकती है। ये आपका जीके का मैटर है। आप जो है इसमें किताब में वैसे मैंने दिया होगा कुछ मटेरियल, को देख लेना एक बार, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेना। अगला टाइप डालो आप इसमें ज़रा, अक्सर सादृश्यता, अक्सर सादृश्यता, अक्सर सादृश्यता में आप देखें ज़रा, ए
फटाफट से उतारे ज़रा। सी एम खालिस्तान, वाई बी आर खालिस्तान, के बी एस खालिस्तान, टी और यहाँ पर एक्स और पी खालिस्तान, यहाँ पर यू और के और यहाँ पर जो है आपके पास में आर खालिस्तान, यहाँ पर बी, यहाँ पर जो है आपके पास में एच, यहाँ पर ई और यहाँ पर खालिस्तान, यहाँ पर पी, यहाँ पर के, यहाँ पर जी खालिस्तान, यहाँ पर यू, यहाँ पर जी, यहाँ पर आर खालिस्तान। यूके कैसे आएंगे? ये क्या है रे, लिखा यहाँ पर तो और कुछ ही निकलेगा ये तो। यहाँ पर क्या था भाई, भी लिख दो, कोई कोई दिक्कत नहीं, भी लिख दो। इसमें अब जो बच्चे पहले और दूसरे दिन की पहले दिन की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे अल्फ़ाबेट टेस्ट वाली, तो दबाव फील करेंगे जिसका उनका व्यक्तिगत कारण होगा, जो क्लास नहीं ले, कभी दूसरे बैच में रिसाइकिल फॉर्मेट में चलेगा अपना, तब वो उसको कवर कर पाएंगे। इसमें अक्षरों का मान और विलोम जोड़े याद होना ज़रूरी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद है। चेक कराओ तो ज़रा, एच का मान क्या हो जाएगा? सी का, जी का, डब्लू का, वाई का, आर का, एम का, जी का, के का, सी का, एच का, डब्लू का, एस का, एम का, आर का, ई का, सी का, जी का। विलोम जोड़े बोलेंगे, ए का विलोम जोड़ा, डी का, सी का, डी का, ई का, उफ क्या बोलेंगे, सॉरी ई का लव, ई का क्या हो जाएगा? लव। एफ का उफ, जी का जीटी, एच का हनीसिंह, आई का इंडियन रेलवे, जे का जेब कतरा, के का कटप्पा, एल का लव, एम का मन। यस, आ जाइए जरा, आ जाइए जरा, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन, जीरो लेवल के। देखिए जरा, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ ली तो ऐसे तो खूब सारे पढ़ लिए अपन ने, देखिए ना जरा, अरे देखिए तो सही आप जरा, देखिए ये देखिए जरा, ये एक है, ये तीन है। अगर आपको लगता है कि साहब समझ में नहीं आ रहे तो नंबर डाल लो इस पर। ये देखो ना जरा, ये यहाँ पर आप देखें जरा, कहाँ गया, ये लो, प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 13 और 2 कितने, 15 पर क्या आ जाएगा, ओ। यहाँ पर देखो वाई का विलोम जोड़ा क्या होता है बेटा, और आर का क्या हो जाएगा। उसके बाद में के का देखो जरा, के का मान कितना है, 11, 11 में एक रे कितने हो गए, 2, और 2 पर क्या हो गया, बी। यहाँ पर एस का मान कितना है, 19, 9 रे कितना हो गया, 10 पे क्या हो जाएगा, जी। यहाँ पर देखो जरा, टी है, प्लस कितना हो गया, 4, यहाँ पर भी प्लस कितना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो जरा, माइनस कितना हो गया, 10, -10, यहाँ पर भी -10, बराबर कितना हो जाएगा, एच। यहाँ पर देखो कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, 20 पे क्या आ जाएगा, टी। यहाँ पर पी, और पी के विलोम जोड़ा जी का क्या हो जाएगा, टी। उसके बाद में यू का देखो, यू का विलोम जोड़ा एफ +1 बराबर जी, आर का विलोम जोड़ा आई +1 बराबर क्या हो जाएगा, नोट करिए फटाफट से, नोट तो करिए फटाफट से। क्या दिक्कत करो, एक ड्राई फ्रूट्स में एक और का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, इतना सा आता है, थोड़ा सा लंबा सा, बहुत महंगा, ड्राई फ्रूट्स सूखे मेवा का राजा होता है वो, बोलते इतना सा आता है,
इस पेन की नोक है ना इतना। क्या बोला आपने? चिलकोजा, चिलकोजा, चिलकोजा ड्राई फ्रूट का राजा होता है, सबसे महंगा। 15-20 हज़ार रुपये के जी होगा शायद। बेचने वाले कहते हैं एक दिन में एक खा लो, सारे दिन दौड़ोगे, तब जाके बिकता है 15-20 हज़ार रुपये के जी। चिलकोजा, चिलकोजा, चिलगोजा, ऐसे कुछ नाम है, सही उच्चारण नहीं आ पा रहा। क्या है है? ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाए आपके पास में SOFT, और यहाँ पर, अच्छा, और यहाँ पर TFOS, खालिस्तान, समानुपात लग करके यहाँ पर ROSE। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप बताए थे मैंने? लेटर्स कोड लेटर में, लेटर्स कोड लेटर में कितने टाइप बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। अगर मुझे इसे पता होता कि आप याद नहीं रखोगे तो कम बता देता। कौन कौन सा? साधारण क्रमों का अंतर, विलोम जोड़ों पर आधारित, अक्षरों की संख्या ज़्यादा और कम होना, निश्चित कोडिंग, क्रॉस कोडिंग, और अक्षरों का स्थान परिवर्तन करना सम और विषम संख्याओं पर, और स्वर और व्यंजनों के आधार पर। इन्हीं में से कुछ है। NIGHT, और इसको लिखा जाता है OHH, और G और U। फिर मैंगो, MANGO। बहुत तरह क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इस टाइप के। यहाँ पर आ जाए आपके पास में SINGH, और यहाँ पर आ गया आपके पास में ISNHG, और यहाँ पर आपके पास में आ गया टाइमेक्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया GO, और यहाँ पर FHNP, यहाँ पर MA, खालिस्तान। उतारो उतारो, फांकड़े मत फैलाओ अभी। यस, देखें जरा, देखें तो सही आप जरा, देखिएगा क्या कहता है बेटा। सॉफ्ट है, SOFT, SOFT स्थान परिवर्तन करने में खूब पढ़े, कोई नई चीज़ नहीं है सर बोली। रोज है तो ये लो, ये लो, ये लो, आंसर क्लियर। नेक्स्ट, ये नाइट, नाइट में देखो पहले वाले में क्या कर दिया, +1, दूसरे वाले में क्या कर दिया, -1, तीसरे वाले में +1। खूब किए हैं सर बोले। यहाँ पर पहले वाले में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो, +1 करेंगे तो, -1 करेंगे तो, +1 करेंगे तो P। नेक्स्ट, सिंग है, क्रॉस कोडिंग कर दिया। क्रॉस में देखो जरा, I यहाँ पर आ गया, S यहाँ पर आ गया, N ऐसे कैसे रहा, G यहाँ पर चला गया, और H यहाँ पर चला गया, तो क्या हो जाएगा इसका, ITMXE। नेक्स्ट, गो, अक्षरों की संख्या से कूटों की संख्या ज़्यादा और कम होना, तो यहाँ पर इसके ठीक पहले का, यहाँ पर ठीक बाद का, तो यहाँ पर क्या आ गया, F और H, FGH और ऐसे, तो यहाँ पर M है तो LMN और ZAB। ध्यान दें यात्रीगण कृपया, आप लोगों को इसलिए ये थोड़ा जल्दी पढ़ाया गया है क्योंकि ऑलरेडी व्याख्या सहित पहले बहुत विस्तार से में आप एक लाइन लिख सकते हो, अधिक जानकारी के लिए कोडिंग डिकोडिंग का अध्ययन
ओके, बाकी दिन कल करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।